जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट स्कीमों को बहुत हम बारीकी से समझाने वाले हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जो है आरडी स्कीम और स्कीमों से क्यों भारत के नागरिकों ने पॉपुलर साबित किया है, आखिर कारण क्या है, इसका हम विस्तार से जानकारी देते हैं। साथियों, जानकारी के अनुसार बताते चले कि पोस्ट ऑफिस के 1 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक का इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। पोस्ट ऑफिस को इंटरेस्ट रेट को लेकर के दिल्ली से निरीक्षण करने के बाद पारित किया गया है। इससे विशेष जानकारी के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो को बना रखा है, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। 10,000 जमा करने पर आपको पोस्ट ऑफिस जो है हर साल आपको 7 लाख रुपए देगा, सीधा सीधा, वो भी आपके बैंक अकाउंटों में। ये स्कीम जो है भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस का बहुत ही पॉपुलर स्कीमों में से एक माना जाता है। यही यदि हम पोस्ट ऑफिस के अपेक्षा बैंकों की तुलना करें तो दोस्तों, बैंकों के अपेक्षा स्कीमों को देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर अभी तक कंपटीशन नहीं कर पाया है बैंकों ने। यानी कि बैंकों के अपेक्षा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी हाई देखने को मिलता है। ये जो है दोस्तों, साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि पोस्ट ऑफिस के अलावा और जगह बैंक या एलआईसी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टेंशन बना रहता है, पैसे सिक्योर नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जो है भारत सरकार के निगरानी में 24 घंटा लाइफ टाइम तक वो निगरानी में रहता है। यानी कि हैंड कवर जो है भारत सरकार करती है। यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो इन्वेस्ट किया गया पैसा पूरी तरीके से सिक्योर रहता है लाइफ टाइम तक। चलिए हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बेहतरीन स्कीमों के बारे में। अब इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इस चैनल पर यदि न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथियों, हम जानते हैं इसका नाम क्या है, तो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट है, यानी कि आरडी स्कीम है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस को ओपन कराने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और ये भी जानेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्ट इसमें कितना हम कर सकते हैं, और इसमें नॉमिनी फैसिलिटी क्या रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट जो है लगने वाले किन बातों को ज़रूरी रखना है और डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लगेगा। और इसमें है कि टीडीएस की बात किया जाए तो इसमें ये भी जानेंगे कि टीडीएस डिडक्शन जो है वो कितना कटता है, और अकाउंट यदि आपके पास ये है स्कीमों को ले रखे हैं और ट्रांसफ़र यदि दूसरे करना चाहते हैं तब किस तरीके से कर सकते हैं, या होगा या नहीं होगा, इसके हम पूरी चर्चा करेंगे। और टैक्स बेनिफिट की रहा इसी वीडियो में हम ये भी जानकारी देंगे कि टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है इसमें। और साथ में लास्ट में हम ये भी जानकारी देंगे कि कैलकुलेशन के माध्यम से हम बताएंगे कि कितने रुपए मंथली इनकम इन्वेस्ट करने से आपको मैच्योरिटी कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को उनको लास्ट तक विजिट करें। चलिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरडी स्कीम ओपनिंग की। तो ये जो सिंपल सी प्रोसेस है, गांव से लेकर शहर तक इस अकाउंट को आप ओपनिंग करा सकते हैं। एज लिमिट की देखा जाए तो इसमें जो माइनर जो है 10 वर्ष से चुका है तो वो ओपनिंग करवा सकता है। और यदि इसका किसी का आरडी स्कीम में सिंगल अकाउंट है तो और आप और अकाउंट को जुड़वाना चाहते हैं, यानी कि डबल अकाउंट करना चाहते हैं, तो आप कोई माइनर को लेकर के 2 या 3 माइनर को ऐड करके आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमको कितने रुपए को भरना होगा। तो इसमें मिनिमम जो इन्वेस्ट जो है इसका लिमिट जो है 100 रुपये से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात किया जाए तो मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट करने का कोई लिमिट नहीं है, जितने आपको पैसे के बजट की अकाउंटिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए कि पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में हमको डॉक्यूमेंट्स के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आरडी स्कीम के जो पैसा जो डिडक्शन होगा वो आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ही पैसे डिडक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को ओपनिंग करवा लेना है। इसके बाद आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड लगेंगे और साथ में ही आपको पैन कार्ड। जब आपको पैसे इंक्रीज होते जाएंगे वो आरडी स्कीम में के माध्यम से वो सेविंग अकाउंट में डिडक्ट होंगे। तो ध्यान रहे, यदि आप आरडी स्कीम के अकाउंट को ओपनिंग जब करवाए थे तो उस टाइम यदि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आपने करवाए हैं तो आपको जो पैसे को जमा करना होगा वो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में पैसे को जमा करवाना होगा। यही यदि आप 16 तारीख से लेकर महीने के लास्ट महीने तक के बीच में आपने ओपनिंग करवाए हैं तो आपको 16 तारीख के बाद और लास्ट मंथ के से पहले आपको पैसे को जमा करना होगा। मान लेते हैं कि आपको किसी कारण बस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आपने जो है 5 साल के लिए आरडी करवा रखे हैं, इससे पहले आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपको 5 साल के लिए करवा रखा है तो इससे पहले आपको 3 साल तक पैसे को रेगुलर कंटिन्यू आपको इन्वेस्ट किए हैं तो तब आप पैसे को निकाल सकते हैं। उसमें भी आपको जो है इंटरेस्ट रेट जो है और नॉर्मल सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको मिलता जाएगा। यानी कि आरडी स्कीम पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेगा। एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन एक और है कि यदि आप क्लोज नहीं कराना चाहते हैं अब तो आप लोन के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसमें आपको जो है इन्वेस्ट जो है 12 इन्वेस्टमेंट आपको कर चुके हैं तो इसके बाद आपको 50% जो है पैसे को आप निकाल सकते हैं। यानी कि लोन जो है 50% आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 30,000 रुपये आपने पैड किया तो पैड किए हैं तो इसमें 50% आप निकाल सकते हैं। जाने तो आपको 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। यही हम यदि बात कर रहे अब इम्पोर्टेंट आपको भविष्य के बारे में तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो इसमें जो मिलने वाले फैसिलिटी है, पहला जो है नॉमिनी फैसिलिटी इसमें देखने को मिलता है। और दूसरा यदि इसमें अकाउंट यदि ट्रांसफ़र करने की बात की जाए तो दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपको आरडी स्कीम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आपको हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टीडीएस की। तो इसमें टीडीएस टैक्स डिडक्शन जो है इसमें टीडीएस का नहीं लगता है, यानी कि इसमें फ्री है टीडीएस। और साथ ही साथ इसमें टैक्स बेनिफिट की बात किया जाए तो एटीसी के तहत इसमें स्कीमों में देखा जाए तो इसमें टीडीएस छूट आपको नहीं मिलेगा, टीडीएस में आपको छूट नहीं मिलेगा। चलिए अब हम जानते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलता है। यदि हम इसमें अब हम बताने वाले हैं कैलकुलेशन के माध्यम से कि कितने रुपए मंथली जमा करने पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको लास्ट में यदि हम मैच्योरिटी जो अमाउंट जो है पेएबल होगा वो कितना हम पैसे को अर्न कर पाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यदि हम 500 रुपये मंथली पे करते हैं तो आपको जो है लास्ट तक आपको 30,000 रुपये पैसे जमा हुआ और आपको इंटरेस्ट इस पर मिला 4,849 रुपये। अब पैसे जो आपको मैच्योरिटी अर्न करोगे वो 34,849 रुपये करोगे। यही यदि हम 1,000 रुपये पैसे को जमा करते हैं तो 60,000 रुपया जमा हुआ और आपको इंटरेस्ट जो मिला वो 9,697 रुपये और जो पैसे अर्न करोगे 69,697 रुपये। यह यदि हम 2,000 रुपये की बात करें तो आपको जो पैसे जमा करना होगा वो 1,20,000 रुपये और इंटरेस्ट आपको मिलेगा 19,394 रुपये और मैच्योरिटी अर्न करोगे वो 13,09,394 रुपये। अब इसी तरह से 5,000 के भी आप देख सकते हैं। और 10,000 की बात करें तो मंथली आप 10,000 रुपये पैड करते हैं तो आपको पूरे जो पैड करेंगे 5 साल में वो 6 लाख रुपये जमा करेंगे और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 96,970 रुपये। और आप पैसे जो मैच्योरिटी अर्न कर पाओगे वो 6,96,970 रुपये पैसे अर्न कर पाओगे। इससे भी ज़्यादा यदि आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको MIS स्कीम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें इन्वेस्ट करके फिक्स मंथ आप शुभकामना बना सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम विजिट करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।